नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अंतर्दृष्टि विकसित करें, कैसे करें और क्या होती है अंतर्दृष्टि? आज इसी पर चर्चा। अंतर्दृष्टि या इनसाइट वो दृष्टि है जो हमें चेतन या सूक्ष्म जगत या गहराई में देखने और अनुभव करने की क्षमता प्रदान करती है। सामान्य दृष्टि से हम जड़ पदार्थों को देखते हैं, संसार को देखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक अलग दुनिया है, एक अलग लोक है जिसके लिए अंतर्दृष्टि की ज़रूरत पड़ती है। अपने भीतर झांकने के लिए अंतर्दृष्टि की ज़रूरत पड़ती है। अभी जो हमारी दृष्टि है वो कहीं ना कहीं मन से जुड़ी हुई है। हम जब दृष्टि डालते हैं किसी चीज़ पर, किसी घटना पर, किसी व्यक्ति पर, तो हम उसे मन के साँचे से, मन में मौजूद डाटा के आधार पर देखते हैं। शुद्ध नहीं देखते, किसी न किसी मिलावट के साथ देखते हैं। लेकिन जब आपकी अंतर्दृष्टि विकसित हो जाती है तो आप चीज़ों को जैसे का वैसा देखना शुरू कर देते हैं। जैसी वो है वैसी नहीं, जैसी आपके अनुसार होनी चाहिए। अंतर्दृष्टि के लिए कोई ऐसा कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है, या कोई ऐसा आप कोई विशेष पूजा पाठ करने लगें, विशेष प्रकार की प्रार्थना करने लगें, है ना? ये चीज़ें सहायक तो हो सकती हैं, लेकिन अकेला ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है अपने आप को साध लेना, मन से और तन से। बेहोशी को जीवन से हटा देना, जागरूकता को अपने जीवन का पार्ट बना लेना। अवेयरनेस, सतत जागरूकता। जिसने सतत जागरूकता को साध लिया उसकी अंतर्दृष्टि विकसित होती जाएगी। इसके लिए कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि कितने दिन में हो जाएगी, या कोई ऐसी टाइमिंग है। नहीं, आप सा आप जागरूकता साधते जाइए और आपकी दृष्टि, अंतर्दृष्टि साफ होती जाएगी। हर कोई थोड़ी बहुत अंतर्दृष्टि लेके आता है ना? जिसका जो स्तर होता है उसके हिसाब से उसकी अंतर्दृष्टि विकसित होती ही है। लेकिन इसे निखारना, तराशना, ये आपके हाथों में है। दृष्टि से आप पदार्थ को देख सकते हैं, लेकिन अंतर्दृष्टि पदार्थ के पार देखने की क्षमता प्रदान करती है। सूक्ष्म जगत में प्रवेश की क्षमता प्रदान करती है। किसी और की ऑरा, मन में चल रहे विचार या किसी घटना के संबंध में पूर्वानुमान की क्षमता प्रदान करती है। अंतर्दृष्टि का अध्यात्म में बहुत महत्व है। कुछ लोग इसे लोक कल्याण के कार्यों में भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग इसे भविष्य की घटनाओं में या पूर्व की घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए भी करते हैं। और कुछ लोगों ने इसके साथ कहीं ना कहीं चमत्कारों को जोड़कर अपना व्यवसाय भी करना शुरू कर दिया है। तो खैर, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, उसके विषय में हम चर्चा करते जाएं। बेसिक चीज़ ये है कि आप सबकी अंतर्दृष्टि विकसित होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि जीवन की जब किसी समस्या में आप उलझेंगे ना, तो अभी आपको बहुत से उत्तर आते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अंतर्दृष्टि विकसित होने के बाद सीधा समाधान आएगा। सीधा आत्मा से आपको समाधान होगा और वो परफेक्ट होगा। उसके बाद कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जिसकी अंतर्दृष्टि विकसित हो जाती है वो समस्या आते ही उसके भीतर से तुरंत समाधान उपलब्ध हो जाता है। अगर आप सतत जागरूकता में हैं, ध्यान को साध रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके लिए एक नया जगत खुल गया, एक नए आयाम में आपने प्रवेश कर लिया। जो कि पहले आपके लिए अज्ञात था, जो दरवाज़ा बंद था वो खुल गया। आपकी दृष्टि वहाँ तक पहुँचने लगी जहाँ तक आपकी जो सामान्य आँखें थी वो नहीं देख पा रही थी। बंद आँखों से भी खुली आँखों से अनुभव आप करेंगे। बंद आँखों से भी आप ऐसी चीज़ें देख सकेंगे जो आपने खुली आँखों से भी नहीं देखी थी।
जिसके विषय में सिर्फ सुना था। इसके बहुत फायदे हैं, लेकिन अगर उनको सिर्फ बताया जाए या किताबी ज्ञान दिया जाए तो वो सुनने में अच्छा लग सकता है। मैं आशा करता हूँ कि इस स्वाद को आप चखेंगे, इस स्वाद को आप स्वयं लेंगे, ताकि आप वो चीज़ महसूस कर सकें जिसे कहीं लिखा गया है या किसी ने बोला है, लेकिन आपने सिर्फ पढ़ा है। आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए। हम एक छोटा सा एग्ज़ाम पास करने के लिए साल भर पढ़ाई करते हैं, 10th का, 12th का या कॉलेज का। और ये ज़िंदगी का इतना महत्वपूर्ण आयाम है, महत्वपूर्ण परीक्षा है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्या इसके लिए हम कुछ दिन नहीं दे सकते? आप कुछ दिन देकर देखिए, आपकी बाहरी दृष्टि कितनी साफ है, उसके लाख गुना ज़्यादा अंतर्दृष्टि विकसित होने के बाद आपको चीज़ें प्राप्त होंगी, अनुभव होंगे। आपके जीवन में निश्चित रूप से एक शांति का वातावरण बनेगा। आपके जीवन में स्पष्टता आएगी, प्रज्ञा विकसित होगी, समझ विकसित होगी। आपकी निर्णय क्षमता अतुलनीय हो जाएगी। लोग आपसे सहायता लेने आएंगे, लोग आपसे मार्गदर्शन लेने आएंगे। चमत्कार है अंतर्दृष्टि विकसित हो जाना, और सभी में वो संभावना है। बस आवश्यकता है कि इस पथ पे वो बढ़े। ईश्वर आपका साथ देता है, ये अस्तित्व आपका साथ देता है, सब तरफ से आपको सहयोग मिलता है। आप पहला कदम बढ़ाइए, बाकी के कदम ये अस्तित्व आपके लिए बढ़ा देगा। थैंक यू।